नमस्कार। टूर के दूसरे दिन सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। सूर्यदेव अपनी रोशनी धरती पर बिखेर रहे थे। टेंट के विंडो ग्लास से बाहर का दृश्य कुछ धुंधला सा दिखा, इसलिए सोचा चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था। कैंपिंग साइट जो रात में बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लग रही थी, वो सुबह के उजाले में हमारे सामने नेचुरल व्यू के रूप में अवेलेबल थी। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और खिली खिली धूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हमने कैंपिंग साइट में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। यहाँ का स्पेस बहुत खुला है, नेचुरल व्यू बहुत प्यारा है और सफाई व्यवस्था तो टॉप क्लास की है। यहाँ पर हमने रात को बॉनफायर किया था, नाटी पर धमाल मचाया था और सामने वो जगह जहाँ पे लंच और डिनर की व्यवस्था रहती है। टूर के सभी साथियों के लिए ये व्यू और ये मेमोरीज एवरलास्टिंग मेमोरीज थी। आज 11 नवंबर की मॉर्निंग है और आज का जो हमारा ट्रिप है, आज हम मनाली के बाद अटल टनल और अटल टनल के बाद शीशु टॉप तक जाएंगे। अब देखते हैं, सुबह हो चुकी है, लगभग 7:30 का समय है। बच्चे ऑलमोस्ट उठ चुके हैं। देखते हैं इनकी तैयारियां और ख़ास करके पिछले कल जो इन्होंने जो भी कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, उनमें इन्होंने कितना एंजॉय किया, कैसा इनको लगा, या जो मनाली में फर्स्ट नाइट इनका जो कल का स्टे था, वो इनके रिव्यू लेते हैं ज़रा, इनको कैसा लगा है। चलिए आइए चलते हैं। नंबर 101 है, आइए देखते हैं यहाँ के बच्चे कौन है, क्या कर रहे हैं। बताओ जी, नमन और अजय जी, पिछले कल कैसा रहा? यस सर, बहुत बढ़िया रहा जी। एंजॉय किया आप लोगों ने? यस सर। आज का हमारा प्लान कहाँ का है? सर आज का अटल टनल। अच्छा जी। रूम नंबर 102, यहाँ की तैयारी देखते हैं। सर ये आपका जो टेंट में रहने का पहला अनुभव था, कैसा लगा टेंट में रह के? बहुत अच्छा। और यहाँ का खाना कैसे है? बहुत अच्छा। कुछ रूम नंबर 103, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। बताइए जी, पिछले कल कैसा लगा, क्या क्या किया? रात को जो बॉनफायर था, उसमें एंजॉय किया कि नहीं किया? आज अपना प्लान कहाँ जाने का है? अटल टनल। ठीक है। यहाँ पे रात को कोई ठंड वगैरह लगी हो कुछ? ठीक है, सभी ठीक है अभी? फिट हैं सभी? ठीक है। रूम नंबर 105 में चलते हैं, इनकी तैयारी देखते हैं। गुड मॉर्निंग। ये लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो पिछले कल का बताइए, आप क्या अनुभव रहा जब आप स्कूल से चले थे, उसके बाद यहाँ पे जल्दी जल्दी। सर हमारे बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। रात को भी हमने बहुत एंजॉय किया और हमारे पूरे बस के सफर में हमने बहुत मजा आया और यहाँ की रूम फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। तो पिछले कल की कोई एक चीज बताइए जो बहुत बेहतरीन आपको लगी। सबसे बड़ी बात है रूम फैसिलिटीज हमारे को बहुत अच्छी लगी और घूमना, मतलब हमने व्यू बहुत एंजॉय यहाँ का भी बहुत अच्छा और आज का प्लान कहाँ का बना? आज का हमने बर्फ देखने जाना है और हडी मामा जाना है। ठीक है, थैंक यू है। बाय बाय बाय। रूम नंबर 106, यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग कीजिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, आप बताइए पिछले कल कैसा लगा? सर बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। पिछले कल की कोई एक इवेंट जो बहुत प्यारी लगी सर को? बहुत सर यहाँ पे नाटी शाम के नाटी हुई। आज का कहाँ जाने का कार्यक्रम है? सर अच्छा, अभी तक कोई ठंड, कोई बीमार आप में से कोई बीमार हुआ? कुछ भी नहीं है, सभी ठीक है। आज का जोश कैसे है? सर बहुत अच्छा। बहुत है, ठीक है। तो साथ हैं भवानी जी, और भवानी जी यहाँ पर इस कैंप में मैनेजर हैं। तो आज बताएंगे हमें कि आज का जो मेन्यू है हमारा ब्रेकफास्ट का, उसमें क्या क्या हम बच्चों को खिला रहे हैं। भवानी जी, गुड मॉर्निंग। आज का मेनू हमारा ये है छोला भटूरा। ये हमारे पास भटूरा है, ये हमारे पास छोले हैं और ये हमारे पास पोहा है। इसके साथ हम जैम ब्रेड स्लाइस करा देते हैं और ये कॉर्नफ्लेक्स, ये मिल्क रहता है और ये इधर कॉफ़ी हम सेपरेट रहते हैं क्योंकि कुछ एक लोग शुगर सेपरेट लेते हैं, कुछ एक शुगर ज़्यादा लेते हैं, कुछ एक शुगर कम लेते हैं, उसके लिए हम इसको सेपरेट रखते हैं। और टी ये नॉर्मल शुगर का रहता है। आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही है।
टेस्टी और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट के बाद अब समय था यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को कैमरे में कैद करने का। हमने भी कैमरा उठाया और इस काम में शुरू हो गए। कुछ बच्चों के फ़ोटो खींचे और कुछ बच्चों के साथ अपने भी फ़ोटो खींचे। अब बारी थी मनाली की तरफ रवाना होने की। सभी जल्दी जल्दी चले और बस में चढ़ गए। समय हालांकि बहुत अधिक नहीं हुआ था, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत थी, जो ये बता रही थी मौसम चाहे कोई भी हो, टूरिस्ट यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं। हम इस समय ओल्ड मनाली में थे। ओल्ड मनाली बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी जगह है। सामने सड़क की स्थिति बता रही थी कि बरसात के दौरान यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन तारीफ़ करनी होगी BRO की, जिन्होंने इस रूट को ना तो बंद होने दिया, साथ ही साथ दिन रात इसकी बहाली में लगे हैं। ये रहा बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का पहला नज़ारा। सड़क पर लगे साइन बोर्ड बता रहे थे कि यहाँ से रोहतांग की दूरी 50 किलोमीटर, लेह की लगभग 450 किलोमीटर और कारगिल की लगभग 650 किलोमीटर दूर है। ये है ब्यास नदी, जो आजकल के मौसम में बहुत ही शांत रूप में नज़र आती है, लेकिन पिछली बरसात के मौसम में इस नदी ने हिमाचल वासियों को और देशवासियों को अपना रौद्र रूप दिखाया था। ये रहा BRO द्वारा मुस्तैदी और तेज़ी से किया जा रहा कार्य। यहाँ से थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो हमें आमंत्रित कर रहे थे। सभी उत्सुक थे, बेचैन थे कि हम जल्दी से जल्दी इन पहाड़ों तक पहुँचें। इस जगह पर यहाँ से आगे जाने वाली गाड़ियों के परमिट और अदर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। हम भी कुछ देर यहाँ रुके। यहाँ हमारा मिलना हुआ कुछ पहाड़ी महिलाओं से, जिन्होंने अपने हाथों से सुंदर सुंदर टोपियाँ, स्वेटर, मफलर और जुराबें बना रखी थी। इन्होंने डिजिटल फॉर्म में पेमेंट रिसीव की, जो बता रहा था कि हिमाचल के लोग कितने अवेयर हैं। इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट बहुत ही सुंदर और सस्ते हैं। सभी को इनसे खरीदारी जरूर करनी चाहिए। हर 1 किलोमीटर के बाद हम अटल टनल के और पास पहुंच रहे थे। ओल्ड मनाली से आगे निकलने के बाद सामने आता है BRO द्वारा ये बनाया गया बहुत सुंदर और बेहतरीन पुल। पुल देखने में जितना सुंदर और शानदार है, सामरिक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण भी। पुल पार करते ही हमें देखने को मिलता है हिमाचल का वो अतुलनीय, अकल्पनीय और दिव्य नज़ारा, जिसे देखने के लिए प्राणी मात्र का मन मचलता है। कुछ ही देर में हम सोलंग वैली पहुंच गए। बर्फ़ के दिनों में सोलंग वैली का नज़ारा बेमिसाल होता है, बेनज़ीर होता है। यहाँ आज भी भारी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। स्नोफॉल के तुरंत बाद ये जगह पर्यटकों की भारी आवाजाही से पैक हो जाती है, गुलजार हो जाती है। हमने देखा हमारी बाईं तरफ कुछ पैराग्लाइडर्स पैराग्लाइडिंग का आनंद उठा रहे थे। बर्फ़ के मौसम के दौरान यहाँ आना, पैराग्लाइडिंग करना या फिर यहाँ पर घूमना फिरना और खड़े रहना अपने आप में बहुत ही सुंदर और दिव्य अनुभव है। यहाँ पर बहुत से होम स्टे हैं, बहुत से होटल्स हैं। आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा ले सकते हैं। यह है HRTC की बस, जो सजग साधना सविनय सेवा के नारे को लेकर हिमाचल के जनमानस की सेवा करते हैं। अब चारों तरफ ऐसे ही नज़ारे दिखाई दे रहे थे। हम इन नज़ारों में खो ही गए थे। इन सभी नज़ारों को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे कि हमारे सामने था अटल टनल का साउथ पोर्टल। हिमाचल प्रदेश में बनी वो टनल जिसे देखने के लिए भारत और विदेशों के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। समय हालांकि बहुत अधिक नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी संख्या थी। सभी यहाँ की ब्यूटी को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। ये अटल टनल का वो गेट जिसे अपनी खुली आंखों से देखना हर भारतवासी चाहता है, हर हिमाचलवासी चाहता है। इस गेट से लगभग 100 मीटर दूरी पर अटल टनल शुरू हो जाती है। यहाँ पर सड़कें बहुत सुंदर, खुली और साफ़ हैं। पीछे दिखाई देते हैं हिमाचल प्रदेश के शांत, गंभीर और ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़। और ये रहा अटल टनल का साउथ पोर्टल का एंट्री गेट। टनल के अंदर प्रवेश करते ही हमें बहुत ही सुंदर
और प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है। ये टनल 10,000 फीट हाइट पर इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। टनल की कुल लंबाई लगभग 9.5 किलोमीटर है। टनल पूरी तरह से मॉडर्न है, सेफ है और सिक्योर है। टनल की खास बात है कि आधी टनल जिला कुल्लू में है और उसके आगे की आधी टनल जिला लाहौल स्पीति में है। ये टनल लाहौल स्पीति जिला को बाकी के हिमाचल और भारत से 12 महीने की कनेक्टिविटी देती है। टनल से बाहर निकलते ही हमें लाहौल स्पीति जिला के दर्शन होते हैं। हमने निर्णय लिया कि हम सबसे पहले सिसु गांव तक जाएंगे और उसके बाद वापसी में टनल का नॉर्थ पोर्टल देखेंगे। यह है सिसु गांव से आसपास की पहाड़ियों का सुंदर सा नज़ारा। हम यहाँ रुके, कुछ देर फ़ोटो खिंचवाई और वापस अटल टनल की ओर चल पड़े। जब इस संपूर्ण भूभाग बर्फबारी हो चुकी होती है तो यहाँ का दृश्य किसी भी तरह से स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। ये हमारे या किसी और के बोलने से नहीं, बल्कि यहाँ आकर खुद ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ की सुंदरता, पवित्रता और शांति इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि में वाकई में देवी देवताओं का निवास स्थान है। साथ ही साथ मनुष्य होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य भी बनता है कि हम इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलाएं। हमारे साथ साथ दाईं तरफ बह रही है चंद्रा नदी। यहाँ से लाहौल स्पीति की तरफ कुछ दूर जाने पर तांदी नाम की एक जगह आती है, जहाँ पर भागा नदी का चंद्रा नदी के साथ मिलन होता है। उस जगह के आगे इस नदी का नाम चंद्र भागा बन जाता है। इस नदी का जल बहुत ही साफ और बहुत ही मीठा है। हिमाचल से होकर यह नदी जम्मू कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान में पहुंचती है। हिमाचल से आगे इस नदी को चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि हिमाचल में इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं। यह है अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की सुंदरता, खूबसूरती। यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इन्हें देखने के लिए, इन्हें महसूस करने के लिए यहाँ स्वयं आना पड़ता है। हमने फटाफट लंच किया और उसके बाद यहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लग गए। सभी विद्यार्थी अपने अपने मोबाइल फ़ोन लेकर फ़ोटोग्राफ़र बन गए। हमने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और यहाँ की यादों को अपने कैमरे में समेटा। आंखें मानो यहाँ की तमाम सुंदरता को अपने आप में समेट लेना चाहती थी। मन की स्थिति कुछ ऐसी थी मानो पुकार रहा हो कि वक्त बस अब यहीं ठहर जाए। हमने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से लदे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। पहाड़ों के बीच में बने घर यहाँ के लोगों के हार्ड लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे थे। इस समय हम अपने प्रदेश और भारतवर्ष की उस जगह पर खड़े थे जहां पहुंचना नवंबर से लेकर अप्रैल महीने तक बंद रहता था। अर्थात यहाँ के लोगों के लिए 6 महीने तक शेष विश्व से कोई भी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। ये रही टूर में हमारी साथी भावना ट्रैवल्स की वो बस जिसमें हम 3 दिन के एजुकेशनल टूर पे यहाँ पे आए हैं। अभी दोपहर के मात्र 12 बजे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही तेज़ और बर्फीली हवाएं चल रही थी। तेज़ और खिली हुई धूप के बावजूद भी मौसम बहुत ठंडा था। आगे बढ़ने से पहले हमने फिर एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इस जगह की सुंदरता को अपनी आंखों में कैद किया। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़बरदस्त थी कि हम फिर से एक बार मोबाइल उठाकर फ़ोटो क्लिक करने पर मजबूर हो गए। सभी टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फटाफट से फ़ोटो क्लिक की और हम आगे की यात्रा की ओर चल पड़े। कुछ ही पलों में हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर बने चंद्रा ब्रिज पर पहुँच गए। यहाँ से एक रास्ता कोकसर होते हुए रोहतांग पास की ओर जाता है। हमने बच्चों को रोहतांग पास की ओर जाने वाला रूट दिखाया, साथ ही साथ चंद्रा रिवर, अटल टनल और उससे जुड़े इतिहास के बारे में बातें की।
नॉर्थ पोर्टल बहुत ही ठंडा और तेज बर्फानी हवाओं से भरा हुआ था। तेज हवाओं में एक दूसरे को अपनी बात सुनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये रही रोहतांग की गोद से निकली चंद्रा नदी और पीछे रोहतांग वैली का सुंदर सा दृश्य। और ये है हमारे सामने चंद्रा ब्रिज, जो शायद दीपक प्रोजेक्ट के द्वारा निर्मित है। साथ ही यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। और इसी के साथ दाईं तरफ दिखता है इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना, भारत की सरकारों की दूरदर्शिता और सेना के बेजोड़ पराक्रम का प्रतीक अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। अटल टनल लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी है और हम इस समय इसके नॉर्थ पोर्टल में थे। मौसम जितना ठंडा था, सीनरी उतनी ही ज़बरदस्त थी। ये जगह जितनी ज़्यादा ठंडी थी उतनी ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। हम सभी कुछ देर यहाँ रुके। पूरे ग्रुप ने यादगार के तौर पर यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक किए और इसके बाद चल पड़े हम साउथ पोर्टल की तरफ। 9.5 किलोमीटर का सफ़र बस पलों में ही बीत गया। अब हम साउथ पोर्टल में थे। हमने यहाँ पर भी कुछ फ़ोटो क्लिक की, यहाँ की यादों को अपने कैमरे में समेटा और माल रोड मनाली पहुँच गए। अध्यापक साथियों ने सभी बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन्हें लेकर माल रोड घूमने निकल गए। हम सभी बच्चों को यहाँ के बारे में बता भी रहे थे, साथ ही साथ बच्चे अपनी जिज्ञासा के मुताबिक प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। तय ये किया गया था कि हम बच्चों को माल रोड घुमाएंगे भी। माल रोड से होकर माता हिडिंबा मंदिर जाएंगे। इस दौरान बच्चे कुछ भी शॉपिंग करना चाहें तो हम माल रोड में उनको शॉपिंग भी करवाएंगे। बच्चे पहली बार मनाली आए थे, उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, वो बीच बीच में पूछ भी रहे थे। शाम के समय माल रोड का व्यू बहुत सुंदर था। शहर का ये भाग पर्यटकों से गुलजार था। बाज़ार रोशनी से चकाचक हो रहा था। बाज़ार में बने दुर्गा माता मंदिर में भक्तजन माता के सुंदर भजनों का गायन कर रहे थे। हम सभी हिडिंबा माता मंदिर की ओर चल पड़े। तभी हमें हमारे एक पुराने साथी मिले जो कांगड़ा से हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता हैं। हमने अपने साथी टीम के स्टूडेंट्स के साथ उनकी मुलाकात करवाई। वे भी बच्चों को मिलकर बड़े खुश हुए। कुछ ही देर में हम माता हिडिंबा मंदिर मनाली पहुँच चुके थे। हिडिंबा माता मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माता हिडिंबा भीम की पत्नी थी। हमने यहाँ पर भी यादगार के रूप में कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। इसके बाद हम वापस मनाली की ओर चल पड़े। रास्ते में हमें याक मिला, जिसे कि पहाड़ों का ऊंट भी कहा जाता है। कुछ ही देर में हम मनाली बाज़ार में पहुंच चुके थे। मनाली के बाज़ार में चारों तरफ रंग बिरंगी रंगीन लाइटें जली हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था मान लो हम चंडीगढ़ या दिल्ली के किसी बड़ी और मशहूर मार्केट में हैं। यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों से पर्यटक आए हुए थे। हवाएं काफ़ी ठंडी थी। किसी ने गर्मा गर्म चाय तो किसी ने गर्मा गर्म मोमोज लेकर ठंड को दूर भगाया। हम फटाफट से कैंपिंग साइट की ओर चल पड़े, जहाँ पर पहाड़ी नाटियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी।
70% पार्ट जो है वो ओवर हो चुका है, बाकी का 30% है और कल की वापसी है। फिर भी एक गेट टुगेदर जाने से पहले बनता है, क्योंकि कल की शाम आप सभी अपने घर में होंगे और इन 3 दिनों का जो देखा है सीखा है उसको याद करेंगे, है ना। हल्का सा मुझे रिकैप करवा दो कि हमारा थीम, अब वहाँ से क्या थीम लेके चले थे? ठीक है, तो क्या इसके आसपास थे हम? ठीक है, बड़ी सी बात है। अच्छा, हम आपको वेलकम करते हैं पहले जितेंद्र जी और साथ में हैं भवानी जी। तो जो कुछ भी आप कल से लेके यहाँ एंजॉय करता है खास करके, तो वेलकम करते हैं आपका दोनों का। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट भी कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था बनाई थी। आज एक बर्थडे कल है, थोड़ा सा लेट पता लगा अभी, नहीं तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday dear Mary. Happy birthday to you. Very good. अच्छा, इतना सब अब कल कुछ था वो स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मुझे याद ही नहीं वो था। बताओ तो। बताओ चलो भाई बताओ तो क्या था स्टार्टिंग में? गिली गिली बोले हो। अच्छा, एक बार बोलो, फिर वैसे याद हो गया मुझे, अच्छा लगा। खड़े चलो खड़े बताओ तो। रम सम सम गिली 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 ओले ओ ओले ओ। जाया आप लोगों के साथ, आनंद आया, खूब एंजॉय किया आप लोगों ने। बहुत आप आगे बढ़ो खूब और अच्छे जॉब मिले आप लोगों को और खूब तरक्की करो, है ना। और आप लोगों को, माँ बाप को भी गर्व हो आप लोगों के ऊपर कि हमारे बच्चे कैसे हैं, और बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे आप लोग। मैंने देखा सबको कि बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे। मतलब फर्स्ट टाइम ही आई हूँ ऐसे, मैं कभी ट्रिप पे गई नहीं हूँ, अपने स्कूल से भी कभी नहीं गई, तो मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। तो आप लोग खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। आप सभी अभी +1 +2 उसके बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो हर फेज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी जैसे आप एंजॉय करने आए हो, ट्रिप पे आए हो, तो आपका वे क्या था कि जी हमें डांस करना है, ठीक है, हमें ये एंजॉय करना है, आपकी पहली प्रायोरिटी ये थी, ठीक है। बाद में जब आप चेंज होते जाओगे ना डे बाय डे, ठीक है, जब आप एक लेवल पे पहुंचे से कॉलेज पे, तब आपकी प्रायोरिटीज नाचने के अलावा कोई और भी होंगी, ठीक है, कि जैसे व्यू कैसा है, ओके, अगर मैं वहाँ ले जाऊँगी तो क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरे माइंड को कितनी पीस मिल रही है, कई फैक्टर्स और इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये फेजेस ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी स्कूल का फेज अच्छे से एंजॉय करो, कुछ नहीं है, ठीक है, करियर की टेंशन का हो जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम पे देखो टेक्नोलॉजी इतनी आगे की, फ़ोन अवेलेबल है, ठीक है, पेरेंट्स को टाइम टू टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नई नई चीज़ें आपको आप कभी इंस्टाग्राम पे हो, है ना, फेसबुक पे हो, कुछ भी आप सर्च करते हो गूगल पे एकदम आ जाता है, ठीक है, इतना अच्छे से एक्सेस हो गया है। तो हमें इसका यूटिलाइजेशन भी करना है, ठीक है। कल को आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कुछ भी दो, ठीक है, जो आप अभी जर्नी कर रहे हो, कल को आप में से कोई भी जो भी HP सर्विसेज में जाना चाहेगा, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपने अभी एक्सपीरियंस किए ना, कि कहाँ से कहाँ को जोड़ते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ हमने विजिट किया। तो ये बेसिक चीज़ें आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो कभी भी, या एक महीने में आप ये चीज़ नहीं पढ़ सकते हो। ये चीज़ आपकी जहाँ जहाँ आप जाते हो ना, वहाँ का कल्चर, ठीक है, वहाँ की नॉलेज, वो सब कुछ आपके साथ चलता है, ठीक है। आप जितना डिस्कस करके सीखते हो, जितना देख के सीखते हो, उतना आप पढ़ के नहीं सीखते हो। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है, वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या चीज़ वहाँ पे है, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए कि क्या क्या है। फोटोज़ तो हम देखते हैं, बट फोटोज़ के पीछे उन जगह की वैल्यू क्या है, क्यों वो इतनी फेमस है कि हम वहाँ जाके फोटोज़ देखते हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। बार FSW का नाम सुना होगा, तो ऐसी भी मास्टर्स है कि जो हम सोसाइटी में जाकर किसी के साथ सेंसिटाइज होंगे, किसी के साथ हम 1-to-1 काम करेंगे, ठीक है। तो आप अभी शायद मतलब मैं ये बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोगों को अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि
सिर्फ हमें बस यहीं तक जाना है, ये इतना सही करना है। अपने आप को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रखना है, थोड़ा खुला दिमाग, क्योंकि आजकल अगर आप 1 डिग्री या 2 डिग्री करोगे या थोड़ी सी चीज़ करोगे तो उसमें आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप थोड़ा अपना ब्रॉड विजन रखोगे कि हाँ मुझे इसमें भी जाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उस चीज़ से आप लोगों का एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है, बट आपका एक ब्रॉड विजन भी बनता है फॉर योर फ्यूचर। और अभी आप लोग स्कूल्स में हो और अब इसके बाद शायद आप लोग अलग अलग हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो अभी साथ रह के जो मेमोरीज बनेंगी वो बाद में बहुत मुश्किल होता है, कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने स्कूल के दोस्तों से कभी मिल पाए। तो अभी जो आप लोगों की मेमोरीज बन रही है ये पूरे लाइफ टाइम के लिए है, इसको अभी जी जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जियोगे फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि यार उस टाइम हम लोग या तो फिर लड़ाई कर ली हमने बस में जाते हुए, या हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा जियो भी और अपने ऊपर काम भी करो, क्योंकि अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है ना। थैंक यू। जब आप लोग डांस कर रहे हो, गाने गा रहे हो, तो आप लोगों को देख के मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। तो खूब एंजॉय करना, और बस मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और ड्राइंग के पीछे का व्यू कुछ और था, उसके आगे का व्यू कुछ और था। सर ने बोला कि हम वर्क को देखेंगे और छुएंगे, पर वो हमारे नसीब में Myself Chor Thakur, I read in +2 class. I am from India. जो हमारा टूर था बहुत अच्छा था। मैं पहली बार कुल्लू मनाली आया था, और हमने यहाँ पर ये देखा बारिश के बाद यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ था, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, सब कुछ देखा। और अटल टनल जैसे कुछ एजुकेशनल प्लेस है जिससे वहाँ की नॉलेज मिलती है, वो भी उसके बारे में पता चला। That's all. My name is Piyush. I read in +2 class. I am from Nand. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सभी के साथ मजा आया। I read in 10th class. डांस करने में बहुत मजा पहली बार आया हूँ, और हम यहाँ पे बहुत फ्रेंड थी जिसको हमने एंजॉय किया। और जो हम मेरा नाम नमन ठाकुर है, मैं 11वीं का छात्र हूँ। मेरे गांव का नाम मरंझाड़ा है, और हमने यहाँ पर बहुत मजा किया। और यहाँ पर हमने मौसम की परिवर्तन देखा। हमारे इलाके में जैसे इस टाइम इतनी ठंड नहीं होती, पर यहाँ पर आकर हमारे को ठंड ज़्यादा लगी, और जो टेम्परेचर था वो माइनस में था, और हमारे बीमार मैंने यहाँ पर काफी बहुत अच्छा लगा। मैं नई नई जगह को देखा और मुझे डांस करने में बहुत अच्छा लगा। मैं कशिश ठाकुर गाँव देवरा से 12वीं कक्षा छात्रा हूँ। मैं यहाँ से जिला सोचा मनाली आया हूँ, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत इंजॉय किया, और ये हमारी लास्ट ट्रिप थी। मेरा नाम विनायक है, मैं 12th कक्षा छात्रा हूँ। मैंने इस ग्रुप में बहुत इंजॉय किया। My name is Rakesh Sharma. I read in +2 class. I am from Nand village. मैंने हमारी आज की ट्रिप बहुत अच्छी गई और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया अपने टीचर्स, फ्रेंड्स और सभी के साथ। मेरा नाम महेका, मैं +2 की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पे पहली बार आई थी। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। Myself Bharti Sharma. I read in 12th class. I am from Nand village. हमारा जो टूर 3 दिन का पड़ा था कल और आगे परसों 11-12 का, मतलब काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मतलब जो आज का डे और कल का डे बहुत अच्छा था। अगला दिन मेरा नाम हिमालय है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम जुगाड़ है, तो हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। सो हमें सबके साथ मिलकर इंजॉय करना बहुत अच्छा लगा। My name is Simran. I read in +2 class. यहाँ पे आकर
नाम भारती है और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे गांव का नाम डुमैर है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ पे मज़ा भी आया और मेरा नाम अलविका है, मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ और मेरे गाँव का नाम लादी है। जिस तरह हमने सोचा है उससे भी ज़्यादा ये जगह बहुत ब्यूटीफुल थी और My name is Sapna. I read in 10th class. I am from Mandla village. हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया जैसे जैसा हमने सुना था वैसा वैसा देखा भी हमने। थैंक यू। मेरा नाम है कि मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरे गांव का नाम जमुना है और मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। मेरा नाम पलक है, मेरे गांव का नाम डुमैर है और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमने बहुत सारा एंजॉय किया। मेरा नाम बुआ है, मैं डुमैर में रहती हूँ और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। मेरा नाम आर्यन है। मेरा नाम आर्यन है, मैं यहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया और मैं पहली बार 10th में रुका। My name is Shana Sharma. I read in grade 4. My school name is Gurukul International School, Kalyana. मैंने बहुत सारी पैर देखी है।